देखिए नेक्स्ट डे आप लोगों को बताया गया था संधायित्रों के प्रकार। समांतर प्रेट संधायित्र, गोलाकार संधायित्र और बेलनाकार संधायित्र की धारिताएं। आज बताना है संधायित्रों का समायोजन। पहला श्रेणी क्रम। यदि आपको कई संधायित्र दिए गए हों, कई कैपेसिटर दिए गए हों, तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है प्रथम संधायित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधायित्र के प्रथम प्लेट से, दूसरे संधायित्र की दूसरी प्लेट, तीसरे संधायित्र की प्रथम प्लेट, इसी तरह से जोड़ते हुए अंतिम संधायित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया। जैसे C1, C2, C3 धारिता के 3 संधायित्र दिए गए हैं, तो C1 की दूसरी प्लेट का संबंध C2 की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधायित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधायित्र की प्रथम प्लेट से, और इसके बाहरी पृष्ठ को जोड़ देंगे पृथ्वी पर। यह समायोजन हो गया श्रेणी क्रम समायोजन। यदि प्रथम संधायित्र के प्रथम प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़कर इसे धन Q आवेश दिया जाए, प्रथम संधायित्र की प्रथम प्लेट को धन Q आवेश दे, तो प्रेरण के कारण इसके दूसरे पृष्ठ पर ऋण Q आवेश उत्पन्न होगा और बाहरी पृष्ठ का स्वतंत्र धन आवेश प्रथम संधायित्र की दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का स्वतंत्र धन आवेश दूसरे संधायित्र के प्रथम प्लेट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यह फ्री चार्ज है। यहाँ पुनः प्रेरण होगा, इसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋण Q आवेश उत्पन्न होगा और बाहरी पृष्ठ का धन आवेश चला जाएगा तीसरे संधायित्र के प्रथम प्लेट। पुनः प्रेरण होगा, दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश और बाहरी पृष्ठ का धन Q आवेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन धारण का उदासीन हो जाएगा। तो विशेषता यह होगी, यदि संधायित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सभी संधायित्रों का आवेशन समान होता है। +Q -Q, +Q -Q, +Q -Q, सभी संधायित्रों का आवेशन समान। इनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। इनके मध्य का विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि V बराबर होता है Q/C। तो प्रथम संधायित्र के प्लेट का विभवांतर V1 बराबर Q/C1, दूसरे संधायित्र का विभवांतर V2 बराबर Q/C2 और तीसरे संधायित्र का विभवांतर V3 बराबर Q/C3। परिणामी विभवांतर का तात्पर्य है प्रथम संधायित्र की प्रथम प्लेट और अंतिम संधायित्र की दूसरी प्लेट के मध्य का विभवांतर। यदि यह विभवांतर V हो तो यह परिणामी विभवांतर प्रत्येक संधायित्र की प्लेटों की विभवांतर का योग होगा, अर्थात V बराबर V1 + V2 + V3। यदि संधायित्र की कुल धारिता C हो तो V बराबर Q/C। कुल धारिता का तात्पर्य प्रथम संधायित्र की प्रथम प्लेट और अंतिम संधायित्र की दूसरी प्लेट के मध्य की धारिता Q/C होगा। तो समीकरण 1 से Q/C बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, या 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यह सूत्र ठीक वैसा ही है जैसा फर्स्टर में स्प्रिंगों का श्रेणी क्रम समायोजन था। परिणामी बल नियतांक 1/K बराबर 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 यदि स्प्रिंग श्रेणी क्रम में हो जाती है। यदि कई संधायित्रों को जोड़कर धारिता घटानी हो तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने से एक फायदा यह होता है कि प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट और अंतिम संधारित्र की दूसरी की प्लेट के मध्य कोई हायर वोल्टेज अप्लाई किया जाए, यह वोल्टेज प्रत्येक संधारित्र पर धारिताओं के क्रम में बढ़ जाता है और संधारित्र क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबका आवेशन समान, सबकी धारिताएं अलग अलग है तो विभवांतर अलग अलग, परिणामी विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर का योग, परिणामी विभवांतर V और Q बाई C, तो Q बाई C और Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3, ये हो गया सूत्र। फिर किसी संधारित्र आवेश की मात्रा Q बराबर C इंटू V, तुल्य धारिता पर तुल्य विभव, या C1 V1 C2 V2 डालना। समांतर कंसारों जब कई संधारित्रों को कैपेसिटर्स को जोड़कर अधिक धारिता प्राप्त करनी होती है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर में संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को किसी बिंदु A पर जोड़ते हैं और सबकी दूसरी प्लेट की बाहरी पृष्ठ को किसी अन्य बिंदु B पर जोड़ा जाता है। A का संबंध वैद्युत स्रोत से और B का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, या A व B के मध्य में बैटरी जोड़ देते हैं। क्योंकि प्रथम मान लेते हैं C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्रों का समांतर संयोजन चित्र में प्रदर्शित है। बिंदु A से धन Q आवेश दिया जाए, इसके जाने के तीन मार्ग हैं। इस संधारित्र पर आवेश आ जाएगा Q1 प्रथम प्लेट पर, दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q1, इस पर आवेश आ जाएगा Q2 इसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q2, यहाँ आवेश आ जाएगा Q3, यहाँ जाएगा माइनस Q3। इन विशेषता यह हुई कि संधारित्रों पर आवेश भिन्न भिन्न होंगे। और विशेषता क्या हुई? संधारित्रों पर आवेश भिन्न भिन्न, क्योंकि धारिताएं अलग अलग है। दूसरी विशेषता क्या है? प्लेटों के मध्य विभवांतर समान। प्रथम संधारित्र के प्लेटों का विभवांतर बराबर A व B का विभवांतर है। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विभवांतर बराबर A व B का विभवांतर है। तीसरे संधारित्र की प्लेटों की विभवांतर का मतलब A व B का विभवांतर है। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर समान। तीसरा, आपने यहां से Q आवेश दिया, तीन भागों में रख दिया, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 बराबर C1 विभवांतर भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। यदि कुल धारिता C हो, Q बराबर समीकरण के मान रख लें, C इंटू D बराबर C1 भी प्लस C2 भी
प्लस C3 कट गया। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस। फिर से देख लीजिए, समांतर प्रसंयोजन में सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट को एक बिंदु A पर और इनके दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ को एक अन्य बिंदु B पर जोड़ते हैं। इसको अर्थ करते हैं। A को वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो जो आवेश स्रोत से चलेगा उसको 3 बार मिल गए, इस पर Q1, इस पर Q2, इस पर Q3। ढाइटाएं क्योंकि अलग अलग है इसलिए आवेश अलग है। ढाइटाएं समान रही तो आवेश समान हो जाएंगे। तो पहली विशेषता हो गई प्लेटों का विभवांतर समान, आवेशन भिन्न भिन्न, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस C3। Q1 का मतलब C1 भी, Q2 का मतलब C2 भी, Q3 का मतलब C3 भी। ये कुल ढाइटा C हो तो कुल आवेश Q बराबर C इंटू B, C इंटू B बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी कट गया। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब भी कई संधारित्रों को जोड़कर अधिक ढाइटा प्राप्त करनी हो तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और कई संधारित्रों को जोड़कर ढाइटा घटानी हो तो सीरीज में जोड़ते हैं। संधारित्र की ऊर्जा किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा, जैसे बताया गया था चालक की ऊर्जा। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की ऊर्जा कहलाती है। ये संधारित्र को आवेशित करेंगे तो सभी आवेश एक साथ नहीं पहुंचेंगे, बारी बारी से पहुंचेंगे। जो आवेश पहले पहुंच चुका है बाद में वही आवेशों को प्रतिकर्षित कर संधारित्र तक पहुंचने से रोकेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संधारित्र को आवेशित करने में कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो माना आवेशन के किसी क्षण संधारित्र आवेश संधारित्र पर विभव बराबर भी प्लेटों केवल विभवांतर पर भी संधारित्र और आवेश की मात्रा क्यों संधारित्र की ढाइटा तो मान लेते हैं C ढाइटा की संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, किसी क्षण विभव भी है और उस क्षण को आवेश की मात्रा संधारित्र को अतिरिक्त आवेश dq देने में कार्य W बराबर V इंटू dq, इसको dW कहते हैं। अतः कुल कार्य W बराबर, अतः आवेशन में संपूर्ण कार्य आवेशन में संपूर्ण कार्य W इंटीग्रेशन V dq फ्रॉम 0 to Q बराबर इंटीग्रेशन V का मतलब Q by C dq
जीरो टू क्यू, भी बराबर क्यू बाई सी होता है। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बटा 2 या डब्ल्यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर। यही संधारित्र में संचित वैद्युत की स्थिति ऊर्जा हो गई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसको लिख सकते हैं U बराबर हाफ क्यू बाई सी गुणे क्यू, हाफ ए क्यू। एक सूत्र ये हो गया Q बराबर सी भी, U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। यदि आवेशी संधारित्र के प्लेटों को, दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा और संधारित्र में ही संचित ऊर्जा प्लेटों में शुरू ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाएगी। संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अभी आपको बताया थे कि यदि सी धारिता की संधारित्र को भी विभवांतर तक आयोजित करें तो संधारित्र में संचित U बराबर हो गई हाफ सी बी स्क्वायर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। यदि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो V बराबर E इंटू टी। तो समीकरण 1 से U बराबर हाफ एप्सिलॉन ए बाई डी गुणे E इंटू डी का देखिए एक डी स्क्वायर डी से कटेगा, एक डी बच गया तो ए इंटू डी होगा। ए इंटू डी का मतलब क्या है? आयतन है, ए क्षेत्रफल है, टी प्लेटों के बल की दूरी है। ये संपूर्ण घिरा हुआ आयतन है। ए इंटू डी और संधारित्र यानी कैपेसिटर से घिरा आयतन, अतः एकांक आयतन में संचित ऊर्जा
निकालो और क्या करेंगे, आयतन से भाग देंगे। एकांक कार्य संचित ऊर्जा जो बराबर हाफ एकांक स्क्वायर। ड्यूटी बुक 2021 परीक्षा देंगे ना, इसीलिए से निकलता है कि वैद्युत क्षेत्र से भी ऊर्जा संबद्ध होती है और वैद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। सनराइज की प्लेटों में जब वैद्युत बल, जैसे मान लीजिए कोई समांतर प्लेट कैपेसिटर है, यह प्लेट धनावेश शासित है, यह प्लेट ऋण q आवेश शासित है। जितना इस पर धनावेश जितना इस पर ऋण आवेश, तो दोनों एक दूसरे के अलग कैसे रहेंगे, इनमें आकर्षण बल लगेगा और सट जाएंगे। यदि बराबर पदार्थ भरा है तब तो कोई बात नहीं है, अन्यथा इन प्लेटों को किसी फिक्स पॉइंट से कसना पड़ेगा। अभी आप तो चूंकि प्लेटें बराबर विद्युत आवेश से आवेशित हैं, अतः इन प्लेटों के मध्य वैद्युत बल लगेगा और प्लेटों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। तो माना प्लेटों का क्षेत्रफल भाई इनके मध्य दूरी बराबर मान ली पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, विभवांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर बराबर हमको वैद्युत बल निकालना है। प्लेटों के मध्य की दूरी को d से कुछ बढ़ा दें, d प्लस डेल्टा d कर लें, तो हमको प्लेटों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और जितना कार्य करेंगे वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। संधारित ऊर्जा भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो संधारित माना संधारित्र के प्लेटों के मध्य वैद्युत बल बराबर प्लेटों के मध्य की दूरी में
डेल्टा डी की वृद्धि करने पर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। या फिर बराबर संधारित्र की ऊर्जा में वृद्धि। कितना हो गया? संधारित्र ऊर्जा वृद्धि हो गई। ऊर्जा कितनी है? हाफ kV²। तब हाफ kV² भी होने का हाफ A/D गुणे भी E इंटू डी का होल स्क्वायर। प्लेटो के का विभाजन डी हो तो डी बराबर E इंटू डी होता है। हाफ एप्सिलॉन ए E²। दूरी पर बढ़ा रहे हैं, दूरी में डेल्टा डी की वृद्धि कर रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है। कितना? या बढ़ रही है। इसका आंशिक अवकलन कर दीजिए। दूरी में डेल्टा डी की वृद्धि करने पर डेल्टा यू बराबर हाफ E² इंटू डेल्टा डी। समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, दोनों की तुलना करिए। देखिए हमने बताया था कि दो संधारित्र, ये संधारित्र है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, पृष्ठ आवेश सिग्मा क्यू ये है, विभवांतर डी है। प्लेटों के मध्य बिंदु पर यह लग रहा है, बराबर बीच आवेश है, आकर्षण बल लगेगा ही। दूरी में थोड़ी सी वृद्धि कर दें तो बल विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य होगा बल गुणे विस्थापन। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यह संधारित्र की बड़ी हुई स्थिति की ऊर्जा हो गई। संधारित्र ऊर्जा होगी हाफ kV², हाफ एप्सिलॉन A E/d², हाफ एप्सिलॉन A E/d²। इस ऊर्जा डी का फलन है। पार्शियल अवकलन कर रहे हैं तो डेल्टा ई देने के बराबर। समीकरण 1 और 2 हाफ एप्सिलॉन 0 हाफ इतना। देखिए एक साइलेंट स्क्वायर है, यहाँ साइलेंट कट के साइलेंट आ गया। सिग्मा² एक सिग्मा इसको दे दिया, एक सिग्मा रह गया। यह हो गया Q और यह होगा E। यह बराबर हाफ Q। तो संधारित्र की प्लेटों के में लगने वाला बल यह बराबर हाफ EQ। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसी को समझने की कोशिश कीजिए कि प्लेटों पर बल लगेगा, बल के विरुद्ध प्लेटों को विस्थापित करेंगे तो कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य होगा या फिर डेल्टा डी, जो ऊर्जा के रूप में संचित होगा।
सनराइज की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा हाफ की विस्तार होती है, भी रख दिया ई इंटू डी के सूत्र। यहाँ से यू टी का फलन है, जैसे टी बढ़ाएंगे यू बढ़ेगा, पास ही अवकलन करके ये डेल्टा यू हो गया। समीकरण और एक को दो को बराबर कर दिया, ये सूत्र है। नहीं तो और आसान तरीका से ये कहेंगे क्या है, इतना तैयार कीजिए, बात के निबेड़ कर कल देखा जाएगा। हाँ